हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो कैसे फ्रेंड्स आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। आगे बढ़ रहे हैं ज़िंदगी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। और ये रीडिंग देखिए एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, मैम हमको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, सिमिलर नंबर दिखाई देते हैं, उसका क्या मतलब है, क्या मैसेज है वो। तो देखिए हर एक के लिए अलग अलग जो होता है मैसेज होता है। ये आपको थोड़ा से साइंस को समझना होगा, पर आज मैं कलेक्टिव जो है तौर पे ये रीडिंग कर रही हूँ। और इस देखिए रीडिंग का टॉपिक ये है कि अगर आपको बहुत सारे एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपके लिए जो क्या मैसेज है। सो बट दिस विल बी ऑन अ कलेक्टिव लेवल। ओके, जनरल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है। आपसे जो भी जो है वो रेजोनेट हो, आप उसको जो है वो रखिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझ आएगा कि डिवाइन या एंजल्स जो है इस समय आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपको। और थोड़ा सा आप अपनी इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए, अपने इनर जो मैसेजेस हैं, जो इनर वॉइस है ना, उसको सुनने की कोशिश करिए और उसको फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है। सो लेट्स सी कि अगर आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं, दूसरे टाइप में से कार्ड आ गया। सो अगर जो है आपको मैसेजेस नंबर दिख रहे हैं तो आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है। सो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट आप देखिए कि अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो आपके लिए क्या मैसेज है फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द फर्स्ट कार्ड, आपके लिए क्या मैसेज है अगर आपको एंजल नंबर है वो दिख रहे हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे ना तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, और साथ में आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे जो है वो रीडिंग चाहिए। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू अ रीडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस। तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक जो भी रीडिंग आप देखना चाहते हैं आप बताइए। ठीक है। सो विल टेक 7 कार्ड्स एंड वील सी द मैसेजेस कि एंजल्स जो हैं आपको नंबर्स दिखा के अपनी तरफ ध्यान खींच रहे हैं और साथ में आपको वो क्या मैसेज है वो देना चाहते हैं। देखिए 7th कार्ड क्या आया, जो मैंने आपको बोला था कि अपनी इंट्यूशन पे आप थोड़ा फोकस करिए। ओके फ्रिकेट, तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, इसको मैं इधर ही रखती हूँ। होप एवरीबडी कैन सी द कार्ड्स। तो देखिए अगर आपको एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपकी जो है वो ग्रोथ अब बहुत ही नज़दीक है, ग्रोथ होने वाली है इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, इन योर हेल्थ, इन योर अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, रिलेशनशिप। ओके, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो आने वाली है। और बहुत सारे लोगों की जो है अभी तक बहुत ऑब्स्टिकल आ रहे थे, या तो उनके काम में, बिजनेस में, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें, जैसे कि अगर सपोज किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके, उसमें भी उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था, बट अब ये चीज़ें दूर होने वाली हैं। अगर आपको रिपीटेडली जो है एंजल नंबर जैसे 111, ओके, 111, 222, 555 ऐसे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपकी ग्रोथ जो है इज़ वेरी वेरी नियर। ओके, बहुत जल्द जो है आपकी ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगी और एकदम रॉकेट के जैसे आपके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ग्रोथ होगी। ठीक है। अभी इंस्टिंक्ट जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको एंजल्स इस तरफ आपका ध्यान लेके जाने की कोशिश करें कि इंट्यूशन पे आप ध्यान दीजिए, इनर वॉइस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इनर वॉइस के थ्रू ही हमारी जो डिवाइन टीम है, जिसमें हमारे एंजल्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, वो हमको मैसेज देते हैं, हमारे को मैसेज देते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। तो अपनी इंस्टिंक्ट पे ध्यान दीजिए, अपने अंदर जो है जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा शांत बैठिए और देखिए आपको अंदर से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो एंजल्स जो है आपको दे रहे हैं। दूसरा, आपको एंजल्स एक ये भी मैसेज दे रहे हैं थ्रू देयर नंबर्स, दे आर शोइंग यू द नंबर्स कि आपकी किस्मत में जो है वो आपको मिलने वाला है। देखिए टाइम से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो जो भी आपके नसीब में है, जो आपका हक है, कि जो आपके कर्मों के हिसाब से आपका हक है, वो भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, अब उसमें देर नहीं है। स्पेशली मुझे इंट्यूटिव मैसेज ये आ रहा है पार्टनर के लिए है। ये जो भी आपकी डेस्टिनी में आपके पार्टनर लिखे गए हैं वो आपको बहुत जल्द जो है आपके सामने आने वाले हैं, आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है थ्रू योर नंबर्स कि शायद आप
अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, कंप्लीट नहीं समझते, अपनी कमियों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये एंजल नंबर के थ्रू एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि यू आर कंप्लीट, यू आर परफेक्ट। जैसे आपको डिवाइन ने बनाया है, यू आर कंप्लीटली परफेक्ट एंड ऑल राइट। तो अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देने के बजाय आप जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको पॉलिश करिए, उनको एनहांस करिए। और देखिए, हर किसी को डिवाइन ने कुछ ना कुछ क्वालिटी तो दी होती है, तो उस क्वालिटी की तरफ ध्यान दीजिए, उस चीज़ को पॉलिश करिए बजाय अपनी कमियों की तरफ ध्यान देने में। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ जो भी कमियां अगर आपको लगती हैं, तो फिर उनको दूर करने की भी कोशिश कीजिए। उन पे जो है ड्वेल नहीं कीजिए, उन पे मतलब रोइए नहीं, और उन पे ये मत समझिए मैं ऐसा, मैं वैसा, या मैं ऐसी या मैं वैसी नहीं। इफ़ यू फील कि या देयर आर सम शॉर्ट कमिंग्स, तो ट्राई टू बी टू रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ एंड ट्राई टू उसको ठीक करने की आप कोशिश करिए। ठीक है, उस पर रोने से तो कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ साथ जो आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ है उनको पॉलिश करिए। जो भी आपके अंदर जो है एक आपकी क्वालिटी है उसको ज़रूर आप पॉलिश करिए। और आप विक्टिम कार्ड मत प्ले करिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ वैसा, जो हुआ है शायद वो चीज़ें होनी थी, और उसमें से जो लेसन है ना, आप उसको निकालिए, उसको समझिए। क्योंकि देखिए, मुसीबतें आती हैं उस टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट जब वो टाइम निकल जाता है तब हमको समझ में आता है कि ये टाइम हमको क्या सिखा के गया है। क्योंकि यूनिवर्स इज़ वेरी स्मार्ट, यूनिवर्स इज़ वेरी इंटेलिजेंट, कुछ भी बेवजह इस दुनिया में नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड आई हैं। विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करना है, यू आर नॉट विक्टिम। आप में पावर है, आप पावरफुल हो, आप में कैपेसिटी है, तो उस चीज़ को पहचानिए। कमियों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए, और अगर लगता है कि कमियां परेशान करिए तो फिर उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। सो अपनी गुड क्वालिटीज़ पे आप ध्यान दीजिए और उनको पॉलिश भी करिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ना आपको किसी के साथ पार्शियलिटी करनी है, ना आपको पार्शियलिटी सहनी है। ठीक है। और जो इस कार्ड का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ये बटरफ्लाइज जो हम देख रहे हैं, बटरफ्लाइज जो होती हैं, दे आर द मैसेंजर्स ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आपकी विशेस जो है वो बहुत जल्दी पूरे होने वाली हैं। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है। जैसे ये सारी चीज़ें, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि कमी की तरफ ध्यान नहीं देना, या जो चीज़ें नहीं मिली हैं उन पे ध्यान नहीं देना, जो चीज़ें मिली हैं उनको अप्रिशिएट करिए, उन पे ग्रैटिट्यूड करिए, और ऐसी ही और चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए। और ये चीज़ भी देखिए आ रही है कि पार्शियलिटी ना सहनी है, ना बुराई सहनी है, ना बुराई करनी है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और इसके अलावा थोड़ा सा अपनी इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप लोगों के असली रंग पहचान सको। ठीक है, वो अपनी इंट्यूशन से ही जो है आप पहचान सकोगे, क्योंकि बहुत बार हमारे अपने ही हमको बैक स्टैप करते हैं। तो विश्वास करना है। देखिए, विश्वास के बिना तो हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, बट ओवर नहीं करना है। ओके, जो है मतलब उसकी लिमिट एक क्रॉस नहीं करनी, एक लिमिट तक विश्वास करना है, क्योंकि फिर विश्वासघात हो जाता है। सो ये आपको बता रहे हैं। और ये कैसे पहचानेंगे? अपने इंस्टिंक्ट को शार्प करके, अपनी इंस्टिंक्ट को सुन के, अपने अंदर ही उतर के। वो आप कर पाएंगे जब थोड़ी देर शांत बैठेंगे, थोड़ा मेडिटेट करेंगे। ओके, तो वो आपको जो है वो ज़रूर करना है। सो ये मैसेजेस के साथ साथ एंजल कार्ड्स को कैसे भूल सकते हैं हम, क्योंकि ये एंजल नंबर जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए तो हमने देखिए गाइडेंस लिया है। इसके अलावा 3 कार्ड्स निकालेंगे और देखते हैं कि एंजल्स जो है डायरेक्टली हमको क्या मैसेज दे रहे हैं। ये तो हमारी रीडिंग होगी। जो हमको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं वो हमारे को क्या कहना चाहते हैं इस समय। ओके, और अब हम उसके साथ साथ एंजल डेक में से भी मैसेज लेंगे कि डायरेक्टली एंजल्स हमको क्या मैसेज दे रहे हैं इसी समय। 3 कार्ड्स विल टेक आउट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। रिमेन पॉजिटिव, इसको तो एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अनलाइकली एंड हेल्पफुल पीपल, देखिए क्या मैसेज आए हैं। ब्यूटीफुल मैसेज आए हैं। रिमेन पॉजिटिव रहिए, जैसे मैंने बोला है, किस्मत से जो भी आपके नसीब में लिखा है आपको मिलने वाला है। ग्रोथ की एनर्जी है, अब वो ज़्यादा चीज़ दूर नहीं है, और बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है कि आपकी विशेस जो है वो पूरी नहीं होंगी। वेरी वेरी लेस पॉसिबिलिटी, 0% या 0.1% पॉसिबिलिटी है होंगी। और अगर वो नहीं भी इस समय हुई तो थोड़ी डिले हो जाएंगी, बट आपकी चीज़ें जो है वो पूरी होंगी। ग्रोथ जो है, पहला देखिए उसी में से कार्ड आया है, ग्रोथ इज़ नाउ वेरी वेरी नियर।
थोड़ा सा किसी किसी के केस में डिले हो सकता है, बट कैंसिल बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला, इम्पार्शियलिटी ना करनी है ना सहनी है, लोगों की हेल्प भी करनी है, और अगर कोई आपको हेल्प देना चाहता है तो उसको रिफ्यूज़ भी नहीं करना। कई बार हम ईगो में आके मना कर देते कि नहीं हम खुद ही कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आपको नहीं पता डिवाइन किसके थ्रू आपकी जो है वो मदद कर रहे हैं। छोटी छोटी मदद भी जो है आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो हेल्प भी करनी है जितनी आप कर सकते हैं, और हेल्प को रिसीव करना है विथ ग्रैटिट्यूड। ओके, सो यस, यही जो है मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। एंड होप जिनको ये चीज़ बड़े डाउट आते हैं, बड़े समझ नहीं आता है कि एंजल नंबर क्यों दिख रहे हैं, तो जो भी आपसे मैसेजेस में से रेजोनेट करे आप उसको रिसीव करिए, उसको रखिए, बाकी इग्नोर कर दीजिए। एंड होप दिस रीडिंग हेल्प मेनी ऑफ माई व्यूअर्स। सो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो येस, बाय फॉर नाउ एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।